Hello everyone, once again welcome to my channel सानी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉइंटर्स के बारे में। पिछली वीडियो हमारी थोड़ी बीच में रह गई थी, थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, जैसे पॉइंटर्स हो गए, स्पेशल ऑपरेटर्स हो गए, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बेसिकली पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। अब मेमोरी एड्रेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो ना मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, वो मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। तो अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल को हम कैसे बनाते हैं? स्टार और वेरिएबल का नाम। ठीक है, जब हम स्टार और वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है जो कि किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब एड्रेस के लिए हम एम्परसेंट का यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ एक्स। तो बेसिकली जहां पर हमारा जो एक्स है वो स्टोर हुआ है वो किसी मेमोरी एड्रेस में स्टोर हुआ है। मेमोरी एड्रेस जो है मैथमेटिकल नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हेक्साडेसिमल मतलब कि वो, जैसे मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम करवाया था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे 2 FD 6 7, तो इस तरीके से हमारा जो है मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा एक्स है, एक्स नाम का वेरिएबल के अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब जहां पर ये 10 वैल्यू स्टोर होगी वो एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगी, और उस मेमोरी एड्रेस का भी एक एड्रेस होगा। ठीक है, उस मेमोरी का भी एक एड्रेस होता है जहां पर ये 10 जाकर स्टोर हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जो एक्स का 10 वैल्यू को नहीं हम स्टोर कर रहे, बल्कि हम एक्स वैल्यू के एड्रेस को, मतलब जो 10 का एड्रेस है उसको हम स्टार पीटीआर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और जो स्टार पीटीआर है वो केवल सिर्फ एड्रेस ही स्टोर कर सकता है क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा। अब जब हम क्या करेंगे, स्टार पीटीआर की वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू स्टार पीटीआर को शो करेंगे, तो इससे क्या होगा? तो इससे हमारा जो पॉइंटर का एड्रेस है, जो भी हमारा 10 का एड्रेस है, वो हमें शो होगा। एंड स्टार पीटीआर से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? जो भी एड्रेस होगा 10 का, मतलब एक्स का जो भी एड्रेस होगा वो हमें स्टार पीटीआर में मिलेगा। और अगर हम सिंपली पीटीआर की वैल्यू को शो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास सिंपली 10 वैल्यू आएगी। और अगर हम स्टार पीटीआर का यूज करेंगे तो स्टार पीटीआर से वैल्यू एट दैट एड्रेस आएगा, मतलब कि उस वैल्यू के ऊपर जो एड्रेस होगा तो वो एड्रेस हमें शो होगा। नेक्स्ट है स्पेशल ऑपरेटर्स, और इसी को हम डी रेफरेंसिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो पॉइंटर होता है बेसिकली वो रेफरेंस के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वो डी रेफरेंस कर रहा है पॉइंटर। ठीक है, जो भी हमारा मेन वैल्यू है उससे डी रेफरेंस करके हमें एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, सो इसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पहला है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स और क्लास मेंबर्स। बेसिकली जब भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमने फॉर एग्जांपल हमने एक लिया इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, जो कि हमने लिया मेन के बाद। ठीक है, मतलब मेन से पहले हमने ले लिया। और एक हमने लिया मेन के अंदर, इंट ए इज इक्वल टू 20। तो बेसिकली हम जब भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे ए की वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी? जो विद इन द स्कोप होगी, विद इन द मेन होगी, दैट इज 20, तो वही वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ की प्रिंट आके होके आए? आउटसाइड द स्कोप, तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर्स, पॉइंटर ऑपरेटर्स। पॉइंटर ऑपरेटर्स में मैंने आपको बता दिया, पहला है पॉइंटर एट दैट एड्रेस ऑपरेटर, जो कि हमारा स्टार, और एम्परसेंट ऑपरेटर जो कि एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जो कि एड्रेस देता है, अपना प्रोवाइड करता है, जो कि डी रेफरेंसिंग का काम करता है टू गेट एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स हमारे होते हैं सबसे पहले डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा करेंगे, तो आपको वहां पे समझ आएगा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, इसको हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पॉइंटर की जो भी हमारे पॉइंटर होता है उसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करते हैं? किसी भी वेरिएबल्स का साइज कैलकुलेट करके देता है। रिटर्न्स द साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप का साइज रिटर्न करता है।
ये आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अभी इसमें इतना ही था, बट मैं आपको अभी बता दूं कि किस तरीके से आपको जो है इसका कंपाइलर जो है बेसिकली सेटअप करना है। मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, मैं आपको एक बार बता दूं कि किस तरीके से इसका इन्वायरमेंट सेट किया जाता है। सबसे पहले आप जाएंगे, कोई भी ब्राउजर पे चले जाना। ब्राउजर पे आपको सबसे पहले सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड आपने सर्च करना है। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड को सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको, अगर आप विंडो यूजर है तो आपको विंडो पे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड अनदर, अगर आप मैक ओएस पे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अदर किसी भी लाइनक्स वगैरह पे है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपना वर्जन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमें एक कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे हमारी फाइल्स एक्चुअली कंपाइल हो रही होंगी। इसका नाम है जीसीसी कंपाइलर। ठीक है, जीसीसी कंपाइलर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम में। तो अभी ये डाउनलोड हो रही है, इतना हम वेट करते हैं। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और इस पे डबल टैप करना है। आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ अलाउ करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू कर देना है दोबारा से, रन नाउ। ठीक है, यहाँ से फाइल की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कुछ। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है वो है मिंजी W32 बेस। ठीक है, मिंजी W32 बिन UTILS। ठीक है, और मिंजी 32 GCC। मिंजी 32 GCC दोबारा इसी के नीचे, पहले बिन वाला, फिर DAV वाला, DEV वाला, फिर मिंजी W32 GCC LIC लाइसेंस इसका, फिर मिंजी WGCC कोड DEFPS ये वाला, फिर आपको मिंजी 32 GCC G++, मिंजी W32 GCC G++ DAV वाला। ठीक है, बस इसके बाद आपको कुछ खास सेलेक्ट जो नीचे सेलेक्ट हो रखे हैं, एक इसमें से आप ये भी कर सकते हो, मिंजी 32 LIBSTD C++। बस यही मेन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताए हैं यही सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, मेरे तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मेरे पे यहाँ पे जो है अवेलेबल मार्क नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप अप्लाई चेंजेस करके, डाउनलोड होने में इसको लगते हैं 10-15 मिनट, तो उसको 10-15 मिनट के लिए डाउनलोड होने दें। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है अपने दिस पीसी में। ठीक है, दिस पीसी में आना आपको सबसे पहले। दिस पीसी में आप यहाँ पे चले गए। दिस पीसी में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है वहां पर जाना है। यहाँ पे आपको मिंजी डब्ल्यू का फोल्डर दिखेगा, यहाँ पे मिंजी डब्ल्यू, यहाँ पे बिन फोल्डर है। ठीक है, बिन फोल्डर से बाहर आएंगे। बिन फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करेंगे साइड में, यहाँ पे साइड में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी एज पाथ का ऑप्शन आएगा, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपने सर्च मेन्यू में सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा पाथ का ऑप्शन, पाथ पर सिलेक्ट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू डालना है। न्यू के लिए आपके पास यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आप कॉपी करके लाए हैं इसे पेस्ट कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी गिवन है। आपको ये श्योर करना है कि यहाँ पर ये चीज आ जाए, तभी आपका जो है कंपाइलर वर्क करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ का काम खत्म हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट भी आपने सेटअप कर लिया है। इसके बाद आपको आना है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है।
विजुअल स्टूडियो कोड में आपके पास इनिशियली ये स्क्रीन नहीं आएगी। इनिशियली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन सामने दिखाई देगा। आप सबसे पहले मेन में जाके कोई भी फोल्डर बना ले, जैसे मैंने यूट्यूब का फोल्डर बना रखा है, राइट क्लिक करके ठीक है न्यू पे जाके कोई भी फोल्डर का नाम देके उसे सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दोगे। यहाँ से आप अपने फोल्डर को सर्च करोगे जो आपने बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब फोल्डर बनाया है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो है वो वाला फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके ये बन गया। सबसे पहले आपको फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो पहले वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल का कुछ भी नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया hello.cpp। .cpp एक्सटेंशन इज मस्ट, क्योंकि हम C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पहली जो स्क्रीन है कोड लिखने के लिए वो जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली एक्सटेंशन है ये वाली C++। इसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा आपके, अगर आपने पहले कभी इंस्टॉल नहीं की तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसे इंस्टॉल करेंगे। फिर आपके पास एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप थीम्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और चीज इंस्टॉल करनी है जो है कोड रनर। कोड रनर आपको इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और अभी तो फिलहाल आपको यही इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, इनको इंस्टॉल करने के बाद इन्हें इनेबल भी करना जरूरी है। अगर ये इनेबल ना हो तो इन्हें इनेबल कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, कोड इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आपको बेसिक सा कोड लिख के बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका कोड वर्क करेगा। फिर आप यहाँ पे इंट मेन लिख सकते हो। सबसे पहले आपको यूजिंग नेम स्पेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद यहाँ पर इंट मेन आप स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे मैसेज शो करेंगे। अभी आपने सोचना नहीं कि क्या लिख रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी मैं इस वीडियो में कुछ नहीं समझा रहा, जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है रन कोड पे। तो यहाँ पे आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। टर्मिनल में आपकी आउटपुट जो है वो लोड होके आ जाएगी। ये देखो आपकी आउटपुट आ गई जो हेलो। ये हेलो मैसेज आपका जो हमने डबल कोट्स में दिया था ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो कंपाइलर है वो वर्क करने लग गया है। इनिशियली हो सकता है आपको कंपाइलर वर्क ना करे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले EXE। ठीक है, सबसे पहले आपका काम नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि EXE। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कमांड भी डाल सकते हैं। सबसे पहले GCC। ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ जाएगा, जैसे hello.cpp। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद मेरी ये कमांड नहीं चलेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सो मेरे को ये एरर दिखाएगा, बट आपके केस में चल जाएगी। एंड एट द एंड आपको ./a.exe कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके केस में ये कमांड चल जाएगी क्योंकि मैंने पहले से ये स्टेप कंप्लीट किया है तो मेरे में नहीं चल रही है। और फिर यहाँ से आप नॉर्मली अपने कोड को कोड रनर के हेल्प से भी चला सकते हो। जब आपने एक बार सेटअप कर लिया तो आपका हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कंपाइलर को सेटअप कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। साथ के साथ हमने इसमें जो भी थोड़े बहुत कंसेप्ट रखे थे वो भी क्लियर कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं C++ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।